गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कौन सा चैप्टर आप पढ़ोगे? पौधों का जीवन निकालिए, हम पूछ रहे हैं, आप बताना हमें, ठीक है? पौधों का जीवन कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है बेटा आपके पास पौधों का जीवन? कौन सा पार्ट है? पार्ट 13 पौधों का जीवन। ओके, बहुत ज्यादा फिल्टर कर रहा है। निकालिए। निकल गया। पौधों का जीवन जो पार्ट है उसमें किसके बारे में बताया गया है? माही बताओ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो बेटा। के बारे में, पौधों के बारे में बताया गया है। पौधों के जीवन में, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है। पिताजी ने काजल को क्या समझाया? हम ऐसी टेस्ट लेंगे, अब अचानक सरप्राइज टेस्ट लेंगे आप लोगों का। पूरे पार्ट को आप लोगों को पढ़ के रखना है। किसी भी पार्ट का हम टेस्ट लेंगे, किसी भी समय लेंगे, ठीक है? अक्षर क्या हो रहा है? अक्षर क्या हो गया बेटा आपको? ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? बहुत मजा क्यों आ रहा है? जब काजल पेड़ हिला रही थी ना, शाम के टाइम में जब काजल बहुत पेड़ हिला रही थी, तो उसके पापा ने क्या कहा उसे कहा बेटी इस समय पौधे सो रहे होते हैं, इसलिए इसको मत हिलाओ। तो काजल ने बोला पिताजी पौधे भी क्या सोते हैं? पौधे भी क्या सोते हैं? पिताजी ने बोला पौधे भी सोते हैं, पौधे भी सोते हैं, जागते हैं और खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माही, क्लास में आप ध्यान दे रहे हो बेटा, गुड, ऐसी ध्यान देना है क्लास में। आदित्य, क्या क्या मिलता है हमें पौधों से? यस मैम। पौधों से क्या क्या मिलता है बेटा हमें? मैम हमें फल फूल सब्जियां और फल मिलता है और सब्जियां मिलती है और क्या क्या मिलता है हमें? याद करके बताइए हमें, क्या क्या मिलता है? ठीक है, कोई बात। चलिए, कितने भाग होते हैं पौधे के? कितने भाग होते हैं मैम? 6 भाग। कौन कौन से नाम बताएंगे आप? जड़, तना, शाखाएं, फूल और फल, पत्तियां। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी और पूछा जाएगा, ठीक है? तैयार बैठना है आपको। अक्षत, अनम्यूट करो बेटा। अक्षत। यस मैम। पौधों के कितने भाग होते हैं? मैम 1 मिनट। यस, यस मैम 6 भाग होते हैं, उनका नाम मैम पत्ता, तना, शाखाएं, फल, फूल, तना, पत्ता, शाखाएं, फूल, फल जड़ भी होता है, और जड़, जड़ भी होता है। जड़। मैम जड़। यस, हम भूल गया था। यस, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, क्या हो गया है मैम आप? और जड़ खरीद। हाँ, जो हरी सब्जी, जो हम भाजी खाते हैं, पत्ता भाजी है ना, जो पालक की भाजी खाते हैं, लाल भाजी खाते हैं, मैम वो पत्तों से मिलता है हमें। और पत्तों मैम वो पत्तों से मिलता है। हाँ, पत्तों से बनता है। और हाँ बोलिए। और मैम जड़ के भी कई सारे जड़, मैम हम जड़ भी खाते हैं, जैसे कि
आलू, आलू, आलू है, शलगम है, चना, शकरकंद, शकरकंद है, शलगम और मूली, फूल, गाजर। फल, हाँ, मूली, ये जो होते हैं ना, ये जमीन के अंदर लगे हुए होते हैं और पत्ते ऊपर होते हैं। जड़, मूली, गाजर। हाँ, और मैम भी खाते हैं। यस, वेरी गुड। मैम बीज यानी कि जैसे मैम बीज दाल के रूप में होती है। अरहर की दाल जो आप डेली खाते हो, राहर की दाल है ना, राहर की दाल होती है, चने और की मैम दाल होती है। राजमा मैम वो बहुत सारे होते हैं। राजमा भी एक है उसका बीज। यस, गुड। मटर है ना, गुड, वेरी गुड। अक्षय, अनम्यूट करो बेटा अक्षय। यस मैम। गन्ना किसमें आता है? गन्ना पौधे के कौन से भाग में आता है? गन्ना जो होता है ना, गन्ना आप खाते हैं? गन्ना आपने देखा है बेटा? पौधे के कौन से भाग में आता है वो? कौन से भाग में आता है? नहीं पता आपको? नहीं मालूम आपको? नो मैम। कौन से भाग में आता है? तना होता है कि जड़ होता है? तना की जड़ बताइए। जड़। गलत बोल रहे हो आप। अभी अक्षत ने बताया ना कि जड़ में क्या क्या चीजें आती हैं। जो जमीन के अंदर लगा हुआ होता है, पत्तियां ऊपर होती हैं, वो जड़ में आता है। मूली, गाजर, शलगम, है ना, आप देखे हैं। और बहुत सारे हैं। शकरकंद है, वो जमीन में रहता है, ऊपर पत्तियां होती हैं। जिमीकंद है। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ना वो जड़ किस में आता है? वो जड़ में आता है कि तना में आता है कि पत्ती में आता है कि फूल में आता है कि फल में आता है? किस में आता है? कविशा, कविशा आंसर दीजिए बेटा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। फल होता है? गन्ना फल होता है बेटा? गन्ना फल में आता है? चलिए, लक्ष्य आंसर दीजिए। गन्ना कौन सा भाग होता है पौधे का? मैम तना। गुड, सुन लिए आप लोग? जिन्हें नहीं पता था सुन लिया आप लोगों ने? काशवी, फल बताइए। फल, फल मैम, फल ये पार्ट बेटा 2 बार 3 बार पढ़ाया गया है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट हुआ है चैप्टर, है ना? तो आपको तो आंसर पता होना चाहिए। देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बुक खोल के। आंसर आपको मालूम होना चाहिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो काशवी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, अच्छी बात नहीं है। पौधे जो होते हैं क्या ग्रहण करते हैं? पौधे जो होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं? हाँ, क्या ग्रहण करते हैं? पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कौन बताएगा आंसर? आपको नहीं पता काशवी? पौधे जो होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं? अंश आंसर दीजिए। यस मैम। पौधे क्या ग्रहण करते हैं बेटा? क्या ग्रहण करते हैं पौधे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या मैम, ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज होती है? मैम हवा। एक मिनट बेटा, एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा ना। एक मिनट अभी आप ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर अक्षत आंसर बताइए। आंसर बताइए।
आंसर बताइए इसका। मैम पौधे 3 चीज को ग्रहण करते हैं। मैम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे उस हवा को शुद्ध करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाते हैं, और मैम खनिज और पानी को भी ग्रहण करते हैं जड़ों से। यस, गुड। सभी बच्चों को आंसर देना चाहिए ना बेटा। आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो आंसर बनेगा आप लोगों से। आप लोग ध्यान से नहीं क्लास में सुनते ना, जब पढ़ाया जाता है तो ध्यान देना है आप लोगों को, तब आंसर दे पाएंगे आप। ठीक है। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पौधों से क्या क्या मिलता है हमें, और क्या क्या चीजें मिलती हैं पौधों से। चैत्य आंसर दीजिए, पूनम आंसर दीजिए बेटा, अनम्यूट करिए पूनम। मैम तनीष की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, तो आप उसकी क्लास ज्वाइन कर दो ना। वो मेरे को फोन लगाया था। यस बेटा, आंसर बताइए, पौधों से क्या क्या मिलता है हमें, और पौधों से क्या क्या मिलता है हमें। मैम फल, सब्जियां, यस फूल, यस पत्ते, यस और मैम रुई, यस कॉटन, लकड़ी, यस मैम गन्ना। हो गया बेटा। मैम यस चलिए। अब तनीष की क्लास कर दो ना, वो यस मुझे बार बार फोन करके बोल रहा है। यस चलिए ठीक है। युवम आंसर दीजिए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए। गुड, ठीक है। पिताजी ने काजल को, और उसके भाई का क्या नाम था। यस मैम। काजल का एक ब्रदर भी था ना, काजल का एक भाई भी था, उसका नाम क्या था। दोनों भाई बहन को क्या समझाया पिताजी ने, दोनों भाई बहन को क्या समझाया, पेड़ों के बारे में क्या समझाया बेटा, पौधों के बारे में क्या समझाया। मैम वो सोते हैं, खाते पीते सब करते हैं। अच्छे से बताइए, पिताजी ने क्या समझाया, पौधों के बारे में क्या समझाया। मैम वो सोते भी है, और यस और खाना भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। यस आपको नहीं पता, और पौधों से क्या क्या मिलता है हमें, पौधों और से क्या क्या मिलता है। उसके आगे नहीं पता। पौधों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फल मिलता है, फूल मिलता है, पत्तियां भी प्रयोग में लाया जाता है, जड़ भी उसका यूज किया जाता है ना। बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं पौधों से, जो आप लोग यूज करते हैं, पलंग आप लोग यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं ना, वो सब लकड़ी से ही मिलता है, लकड़ी पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है। जब फल खाते हैं आप, जो सब्जियां खाते हैं, जो मेडिसिन होता है, वो भी बहुत सारे फल फूलों से ही बनता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, वो पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पूरा हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है।
युवम पता चला क्या क्या होता है? अब आप बताओगे? बताइए। नाम तो नहीं पता। अब जो आपको समझ में आया बताइए ना बेटा। पौधों से क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है हमें? सबसे पहले हमें शुद्ध हवा मिलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, शुद्ध हवा मिलती है हमें। और क्या मिलता है? अनाज भी मिलता है। फल मिलता है बेटा, फल मिलता है, फूल मिलता है, पत्तियों से भी, है ना, पत्तियां मिलती हैं जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं। आप सब्जी खाते हो ना? आप सब्जी खाते हैं? कौन कौन सी सब्जी खाते हैं आप? पकड़ के रख। कौन कौन सी सब्जी आप खाते हो? मैम पनीर, लौकी, यस, मटर और भिंडी। यस। अनमोल बताइए, अनम्यूट करो बेटा अनमोल। यस मैम। पौधों के कितने भाग होते हैं? मैम पौधों के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम बताएंगे आप? मैम जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। ठीक है। जो गन्ना होता है और जो कमल ककड़ी होता है जिसे ढेस कहा जाता है, और कौन सा भाग होता है पौधे का? पौधे का कौन से भाग में आता है वो? तने में आता है। जो गन्ना होता है, जो तना। यस, जो हम गन्ना खाते हैं, जो कमल ककड़ी ढेस बोलते हैं जिसे, है ना, वो तना में आता है। ठीक है। जड़ में क्या आता है बेटा? जड़ में क्या क्या आता है? गाजर, मूली, शलगम। शलगम बोलते हैं बेटा उसे, शुलगम नहीं बोलते, शलगम। ठीक है। यस। कौन कौन से फ्रूट खाते हो आप? कौन कौन से फल खाते हो आप? मैम संतरा, बेर, अंगूर, अनार, पपीता, केला, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, कीवी, चीकू। यस, गुड। यस मैम। गुड। ये सब हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। ये सब हमें पौधों से प्राप्त होता है। और पौधे से क्या क्या चीजें मिलती हैं? मैम फल, सब्जी, मैम रुई, शुद्ध हवा। हाँ। और मैम और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, क्या छोड़ते हैं, बताओ? क्या ग्रहण करते हैं? मैम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मैम बस इतना ही पता है। इतना ही पता है? बहुत पता है आपको। गुड बॉय। ऐसे पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। विदित अनम्यूट करो बेटा, विदित। यस मैम। हाँ। पौधों के कितने भाग होते हैं? मैम 6। कौन कौन से आप नाम बताएंगे? मैम तना, मैम पत्ती, यस, और मैम फूल, मैम जड़, यस, जड़ और क्या? आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं? सब्जियों के नाम बताइए हमें। कभी क्या? मैम कौन कौन सी सब्जी आप खाते हो? नाम बताइए। आलू, यस, आलू, टमाटर, यस, और मैम लौकी,
लौकी और बस इतना ही चीज खाते हैं आप? यस मैम। ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है? जो आप खाते हैं ना, सब हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अनन्या म्यूट करो बेटा। अनन्या दो तरह की थी। अनन्या म्यूट करिए बेटा। नन्या अनन्या अनन्या तो बोलना है। अब क्लास से प्रेजेंट नहीं है लग रहा है, क्यों? ऋषा अनम्यूट देम। यस मैम। यस। पौधों के कितने भाग होते हैं ऋषा? मैम पौधों के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल और पांचवी हुआ बीज। बीज। बीज में क्या क्या आता है? बीज में मैम मटर, यस। मूंगफली और चना, अरहर भी होता है, राहर। अरहर बोलते हैं जिससे आप खाते हैं ना, डेली दाल खाते हैं राहड़ ना आप दाल, लोग। यस। राहड़ दाल, मूंग दाल। वो सब बीज में ही आते हैं, है ना? पत्ती Yes. में क्या क्या आता है? पत्ती मैम पत्ती में आता है पत्ता गोभी। यस। और फूल गोभी। फूल गोभी नहीं आता बेटा। पत्ता गोभी, पालक। पालक का यस भाजी, मैम। भाजियां आती हैं, जो भाजी होती पत्ता है ना, गोभी, वो पत्ती में आते पालक, हैं सब। धनिया पत्ती भाजी, पालक लाल भाजी, जो भाजी, पालक भाजी है, लाल भाजी है ना, ये पालक सब जो भाजी। होते हैं ये सब पत्ते में आते पत्ते हैं, होते हैं। ठीक है? जड़, जड़ में क्या क्या आता है? जड़ में मैम आलू, गाजर, हाँ। शलगम, यस। चुकंदर, यस। मूली। यस। मैम और नहीं पता। गुड बेटा, गुड। बहुत नॉलेज है, पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो आखिर कौन सा भाग है पौधे का, हमें पता होना चाहिए ना। यस मैम। आदित्य, पौधे क्या ग्रहण Yes. करते हैं? आदित्य अनम्यूट करो बेटा। पौधे क्या ग्रहण करते हैं? आदित्य, पौधे क्या ग्रहण करते हैं? आदित्य अनम्यूट, अनम्यूट करिए बेटा। पौधे क्या ग्रहण करते हैं? पौधे क्या ग्रहण करते हैं? मैम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। यस, बोलो। यस मैम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वो एक गंदी हवाएं हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पौधों के जीवन के लिए वो अच्छी होती है। गुड, वेरी गुड। जरूरी है। आगे समझ में आप लोग को पौधे के जीवन के बारे में, पौधों का जीवन कैसा होता है ना, पाठ के द्वारा समझाया गया है। पौधों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पौधों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी उपयोगी जो चीजें हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमें फल नहीं मिल पाएगा, फूल नहीं मिल पाएगा, है ना, हरी सब्जियां हम नहीं ले पाएंगे, दवाइयां हमें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए पौधों का रहना बहुत जरूरी है। जब तक आवश्यक ना हो पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। बहुत ही जरूरत है जब, तभी पेड़ पौधों को काटना चाहिए, नहीं तो पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है? आगे समझ में?
किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है आपको? लक्ष्य, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। कोई डाउट नहीं है? पिताजी ने काजल को क्या समझाया बताइए? पिताजी ने काजल को क्या समझाया? रात के समय पौधे सो रहे होते हैं, उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। आप हिलाते हैं? आप हिलाते हैं क्या? नो आप मैम। हिलाते हो? नो मैम। रात में जब पेड़ पौधे, शाम के टाइम में जब शाम हो जाता है तो पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं हिलाना चाहिए। आप लोग याद रखिए इस बात को। ओके मैम। ठीक है? अंगूठा निकाल। आपके साथ आपकी सिस्टर भी पढ़ती है क्या? हाँ, नो मैम, तो 1 साल की है। उसे भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है ना, उसे भी पता चलेगा कि किससे क्या क्या चीजें मिलती हैं, पेड़ों से क्या मिलता है, फूलों से क्या मिलता है ना? फिर आपको आंसर देगी वो। क्लास के टाइम नहीं लेते बेटा, क्लास के टाइम लेके मत बैठा कीजिए। लक्ष्य, क्लास के टाइम ना मत लिया कीजिए बेटा, फिर बाद में आप उसे खिलाया कीजिए। ठीक है? पूनम बताइए, पेड़ पौधों को हमें काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। पेड़ पौधों को हमें काटना चाहिए कि नहीं मैम काटना अनम्यूट चाहिए? है। हाँ बताइए। मैम नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? पेड़ ही तो है, क्या करना है, काट देते हैं, है ना? पेड़ ही तो है, आखिर क्या करना है अपने को, काट देते हैं पेड़ को। काटना चाहिए? है, वो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं हमारी तरह। उनमें भी जीवन होता है, वो भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, है ना? पानी पीते हैं। जो पौधा होता है ना, वो पानी कैसे पीते हैं बताइए? पानी कैसे पीते हैं वो? हमें तो नहीं दिखता ना पानी पीते हुए कि गिलास पकड़ के पानी पी रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कैसे पानी पीते हैं वो? पानी कैसे पीते पानी हैं? डालते हैं तो हाँ, पानी पी लेते हैं। यस, गुड। मैम जब हम जब जड़, हम उन्हें पानी देते हैं तो हम तब वो पानी पी लेते हैं। गुड। जो जड़ होती है ना, पौधों का जो जड़ होता है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो पानी अंदर चला तो जाता वो है ना? आप लोग देखेंगे, आप लोग डाल के देखेंगे तो पानी अंदर चला जाता है, मतलब पेड़ पानी पी रहा है। समझ गए? और जरूरत से ज्यादा पानी भी आपको नहीं पिलाना है, जरूरत से ज्यादा पानी भी आप नहीं पिलाओगे पेड़ों को। अगर आपको पानी पिला दिया जाए, अगर आपको 1 गिलास पानी पीना है और आपको 2 गिलास पानी पिला दिया जाए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? वैसी पेड़ों की भी तबीयत खराब हो जाती है। पेड़ों की तबीयत कैसी खराब होती है? पेड़ गल जाते हैं, पेड़ गल जाते हैं। ठीक है? और पानी नहीं देने से, पानी नहीं पिलाने से पेड़ सूख जाते हैं। अगर आप पानी नहीं डालोगे ना पेड़ में अपना तो नीम का पेड़ पेड़ सूख जाएगा। वाला पेड़। इसलिए हर चीज जो है, जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। आपको जितनी जरूरत हो उतना ही आपको सेवन करना है। ज्यादा खाने से भी तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा पानी पीने से तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है? उसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें भी आवश्यकता अनुसार ही सब चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है? आगे समझ में? पेड़ पौधों के बारे में ऐसी हम कोई सा भी चैप्टर आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग पूरे पाठ को पढ़ करके रखिए अच्छे से। जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं, पूरे पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम कभी भी आप लोगों का ओरल टेस्ट ले सकते हैं, जैसे हमने आज लिया। ठीक है? हम देखेंगे कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ना शुरू किए हैं,
कि नहीं किए हैं? बेटा क्लास में प्रेजेंट होने के बाद कोई बच्चा यहाँ से जाएगा नहीं जब तक पूरी क्लास नहीं हो जाती है। अगर उस बच्चे का नाम यहाँ पे नहीं दिखा यानी एब्सेंट लग जाएगा उसका। ठीक है, आप जब ज्वाइन करते हैं ना तो आपको पूरी क्लास ज्वाइन करनी है। जब तक पीरियड ओवर नहीं होता आपको क्लास में रहना है प्रेजेंट। आगे समझ में तो हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अनावश्यक रूप से उसे नहीं काटने देना चाहिए, समय समय से उसे भी पानी वगैरह देना चाहिए और पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। आगे समझ में पाठ अच्छे से, इसलिए बोला गया है पौधों का महत्व। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या था? कौन बताएगा पाठ का नाम? कविशा पाठ का नाम बताइए जो हम पढ़ रहे थे अभी। मैम पौधों का जीवन। पौधों का जीवन, पौधों का जीवन समझ में आ गया? पौधों का जीवन कैसा होता है ना? क्या क्या चाहिए उन्हें टाइम टाइम से, कैसे हमें उसे सुरक्षित रखना है। मैम यस, और पेड़ से कागज भी मिलते हैं। हाँ, पेड़ों से बाग से हमें कागज भी मिलते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, जो आप लोग पढ़ाई करते हैं। इसलिए हमें पेड़ों मैम को, रेजर ऑल्सो। हाँ बहुत सारी चीजें बनती हैं बेटा, बहुत सारी चीजें बनती हैं पेड़ों से, है ना। जीवन की बहुत सारी चीजें की आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ों से होती है, पेड़ पौधों से होती है। इसलिए हमें नहीं काटने देना चाहिए उन्हें, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। जब बहुत ही जरूरत हो, घर में पानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए कविशा? पेड़ों को पानी कैसे देनी चाहिए बेटा? कितना पानी चाहिए पेड़ों को? जितनी जरूरत हो उतनी पानी उसमें डालना है ना, ज्यादा पानी नहीं भरना है पेड़ों में। ठीक है, मैडम ने कहा है कि पेड़ों को, जैसे आप बोलोगे ना मैडम ने कहा है पेड़ों को पानी देना चाहिए, तो आप गए पानी लेकर के और बहुत सारा पानी आप डाल दिए, पेड़ क्या होगा? गल जाएगा। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही पानी देना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को पेड़ लगाना चाहिए, एक एक पेड़। ठीक है मैम, मेरे घर में तो हाँ बोलिए, बोलिए बेटा, अनम्यूट करिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो कविता? कुछ बोल रहे थे आप? यस मैम। बोलिए। मैम पापा जब घर में पानी डालते थे ना, यस, तब डाल के तुरंत सूख जाता था। हाँ, जड़ जो होता है ना, पेड़ का जड़ जो होता है वो अंदर सोख लेता है ना, अंदर सोख लेता है वो, यानी पानी पी रहा है पेड़। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पूरी तैयारी आप लोग रखिए, कोई सा भी पार्ट पढ़ाया जा सकता है, कोई सा भी पार्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, पीडीएफ बना करके हमें सेंड करिए। और आर्ट इंटीग्रेशन का जो बोला गया था आप लोगों ने नहीं भेजा है, खाली कुछ बच्चों ने भेजा है बस, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा है। यस, गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।